हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ये है ASP.NET ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 51 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ADO.NET के जो दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेटाबेस कनेक्टिविटी हैं। पहला है कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और जो दूसरा है डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। ठीक है, इन दो आर्किटेक्चर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो हमारे दो आर्किटेक्चर हैं डेटाबेस कनेक्शन के, वो है नंबर 1 है, एक है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, नंबर 2 है डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। जो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका कनेक्शन ओपन होगा, डेटाबेस का कनेक्शन ओपन होगा, फिर उसके बाद आपके टेबल से रिकॉर्ड को फेच किया जाएगा और जब तक रिकॉर्ड को फेच करके उसे डिस्प्ले करने का काम पूरा ना हो जाता है तब तक आपका डेटाबेस कनेक्शन ओपन रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपने रिकॉर्ड फेच किया, उसको ग्रिड व्यू में डिस्प्ले किया और उसके बाद लास्ट में जाके आपको डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, आपको जितनी बार भी आप डेटाबेस से आप डेटा फेच कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, आपको हर बार कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कनेक्शन एक लंबे समय तक ओपन रहता है जब तक ये सारा टास्क नहीं हो जाता। अब बात करते हैं डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। तो क्या डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप एक बार क्या करो, डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करो, डेटाबेस से सारा का सारा रिकॉर्ड आप फेच करो। फेच करने के बाद आपके पास डेटा सेट और डेटा टेबल जैसे वर्चुअल टेबल का आपको सपोर्ट मिल जाता है, जहां पे आप सारा का सारा रिकॉर्ड आप डेटा सेट में अपलोड कर दो, उसके बाद डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज कर दो। अब आपको क्या करना है, उसी डेटा सेट में जो आपने फर्स्ट टाइम पे आपने रिकॉर्ड फेच करके उसमें डेटा सेट में स्टोर किया था, अब आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है तो डेटा सेट में करो, ना कि एक्चुअल डेटाबेस में। ठीक है, अपडेट भी करना है तो डेटा सेट में करो, ना कि एक्चुअल डेटा सेट में, डेटाबेस में। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, जब आपने डेटा सेट ऑब्जेक्ट क्या एक तरह का वर्चुअल टेबल क्रिएट करेगा मेमोरी में, सारा रिकॉर्ड एक ही बार में डेटाबेस से आएगा, आपके डेटा सेट में स्टोर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट, अपडेट, नेक्स्ट, प्रीव्यू। ठीक है, आपको ये सारा काम आप डेटा सेट से इजीली कर सकते हो। इसमें क्या होगा, एक बार कनेक्शन ओपन हुआ, डेटा आया, कनेक्शन क्लोज, अब जब तक हमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है डेटा सेट में करना है, और लास्ट में जाके फिर से जो भी अपडेट हमने किया है डेटा सेट ऑब्जेक्ट में, वो हम जाके डेटाबेस में, एक्चुअल डेटाबेस में उसको अपडेट कर देंगे। राइट, तो इसमें क्या होता है, डेटाबेस को बार बार ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। राइट, अब जरा सा हम समझते हैं डेटा सेट के बारे में। जब हम डेटा सेट के काम को जान जाएंगे तब हमें ये कनेक्शन और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में थोड़ा सा हमें डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा सेट। डेटा सेट क्या है, ये एक तरह का क्लास है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग डेटा इनटू डेटा रीडर फ्रॉम डेटा सोर्स। ओके, अब जो हमारा डेटा सोर्स क्या है, डेटा सोर्स ये है कि जिसके थ्रू हम आपका डेटा आ रहा है, तो हम डेटाबेस से ले आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से ले आ रहे हैं। ठीक है, और उसी तरीके से हमारे पास एक और क्लास होता है डेटा एडॉप्टर। इसका भी काम क्या होता है, रिकॉर्ड को फेच करके इसमें स्टोर करने का। अब जो डेटा एडॉप्टर होता है, अब जरा सा इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपको डेटा रीडर में रिकॉर्ड को अपलोड करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक डेटा सोर्स होगा यानी कि आपका एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, वहां से रिकॉर्ड ले आएगा। कौन ले आएगा, कमांड का ऑब्जेक्ट, CMD आप बनाते हो, एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट, उसकी हेल्प से आपका रिकॉर्ड डेटा रीडर में आ जाएगा। पर जब हम डेटा सेट की बात करें, डेटा सेट में अगर रिकॉर्ड आपको लेके आना है तो आपको डेटा सोर्स और आपको डेटा एडॉप्टर से भी काम हो जाएगा, आपको एसक्यूएल कमांड क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर। देखो यार, एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर क्या है, ये पार्ट है ADO.NET का। ठीक है, ADO.NEट क्या है, ये काम करता है एज ए मीडिएटर या ब्रिज का काम करता है आपके एप्लीकेशन और आपके डेटाबेस सर्वर के साथ। ठीक है, एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटा सोर्स एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू डेटा सेट। ठीक है, ये डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करेगा और उसको डेटा सेट में लोड कर देगा। अब आपका डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट जो होता है रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ टेबल रिट्रीव फ्रॉम द डेटा सोर्स। बेसिकली यार, डेटा सेट जो होता है ना, वो कलेक्शन ऑफ टेबल होता है। फॉर एग्जांपल, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सिंगल पार्ले जी का बिस्किट, वो आपका एक टेबल है। आपके पास 2 पार्ले जी का बिस्किट, सपोज कि आपके पास 2 टेबल है। पर क्या होगा कि अगर मैं पूरा एक बॉक्स ही परचेस कर लूं, पार्ले जी का एक कार्टून ही परचेस कर लूं जिसमें कि 10 या 12 पार्ले जी के पैकेट है, तो वो जो बॉक्स है ना, वो आपका डेटा सेट है, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर आपके एक से ज्यादा पार्ले जी के पैकेट हैं। पर अगर आपने एक सिंगल पार्ले जी का पैकेट परचेस किया है तो मतलब आपके पास एक टेबल है। ठीक है, तो यहां पर मैं वही बात कर रहा हूं कि यहां पे जो डेटा सेट है, डेटा सेट क्या, डेटा सेट के अंदर आप एक से ज्यादा टेबल को आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड को फेच करके आप कैसे उसको डेटा रीडर जो ऑब्जेक्ट है उसमें कैसे आप रखोगे।
तो वो तरीका बताया था मैंने। तो मैंने क्या किया था, एक ही क्वेरी लिखी थी सेमी कॉलम के साथ, मैंने मल्टीपल क्वेरी मतलब एक ही एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें क्या किया, सेमी कॉलम से हमने 3-4 क्वेरी को रख दिया सेपरेट। तो जैसे एक कस्टमर का रिकॉर्ड फेच कर रहा था, एक क्वेरी एम्प्लॉय का और एक क्वेरी आपका स्टूडेंट का रिकॉर्ड फेच कर रहा था, राइट। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। तो उस केस में क्या था कि आपके पास 3 टेबल से रिकॉर्ड आ रहा था, अब वो रिकॉर्ड हमारे कहाँ जा रहे थे, डेटा रीडर में जा रहे थे। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है डेटा सेट का। तो अब हम डेटा रीडर में ना रख के उसको डेटा सेट में रखेंगे। एक बार फेच कर लिया, अब डेटा सेट में रख दिया, क्योंकि डेटा सेट क्या है, उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि मल्टीपल टेबल का रिकॉर्ड वो अपने अंदर होल्ड कर सकता है, राइट। अब जरा सा इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं डेटा सेट को। अब ध्यान से देखना, ये हमारा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, ये हमने मान लो लाइब्रेरी का एक डेटाबेस बना दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ क्वेरी रन किया, ठीक है। अब हम क्या, एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर जो होगा वो क्या करेगा, एज ए ब्रिज का काम करेगा। वो क्या करेगा, डेटा आपका एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है वहाँ से डेटा लेके आएगा और आपके मेमोरी में उसका एक वर्चुअल टेबल, मैं क्या बोलता हूँ उसको, एक टर्म है वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल मतलब जब तक आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है तब तक वो एग्जिस्ट करेगा, जैसे एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा वो खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। तो मेमोरी में वो एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करेगा, या कह सकते हो एक वर्चुअल डेटा सेट क्रिएट करेगा। और उस डेटा सेट के अंदर अगर आपने क्वेरी में अगर आपने एक सिंगल टेबल से रिकॉर्ड फेच किया है तो एक सिंगल टेबल आपके इस डेटा सेट में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, ये बॉक्स क्या है, एक तरह का डेटा सेट है, और इसके अंदर टेबल 1 है, टेबल 2 है, टेबल 3 और ऐसे ना जाने कितने सारे टेबल आएंगे। अब ये टेबल कैसे आएंगे ये डिपेंड करेगा आपकी क्वेरी पे, आपने क्वेरी में क्या क्या उसमें यूज किया हुआ है, ठीक है। तो डेटा सेट का है कलेक्शन ऑफ टेबल को हम इसमें रख सकते हैं, ये आपका डेटा सेट है, राइट। अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है आप सबके लिए कि डेटा एडॉप्टर इज इंटरनली अ कलेक्शन ऑफ 4 कमांड। इसके पास 4 तरह के कमांड्स होते हैं। पहला होता है सेलेक्ट कमांड, दूसरा होता है इंसर्ट कमांड, जैसे कि अगर आपको सेलेक्ट करना है तो डेटा एडॉप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट करना है तो डेटा एडॉप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट कमांड। देखो होगा क्या बेसिकली, जब मैंने क्या बोला डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर होगा ना, कनेक्शन ओपन हुआ, एक ही बार में आपने डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच किया और डेटा सेट में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसी डेटा सेट में इंसर्ट अपडेट करना है तो उसके लिए ये कमांड आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इन कमांड की हेल्प से आप इन डेटा सेट में क्या करोगे, वैल्यू को इंसर्ट अपडेट डिलीट कर दोगे। अभी ये डिलीशन अपडेशन कहाँ हो रहा है, डेटा सेट में हो रहा है, ना कि एक्चुअल डेटा सोर्स एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में हो रहा है। जब एक बार आप डिसाइड कर लेंगे कि डेटा सेट में हमारा वैल्यू इंसर्ट हो चुका है, अपडेट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, अब हमें इसका कोई काम नहीं है, देन आपका फाइनल अपडेशन बाद में होगा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में, ओके। तो इससे क्या होगा कि जब जरूरत होगी तभी आपका डेटाबेस कनेक्शन ओपन होगा, ठीक है। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डेटाबेस कनेक्शन ओपन करना अच्छी बात नहीं है, आपके एप्लीकेशन को स्लो बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक ही बार में डेटा सेट में अपलोड कर देंगे, फिर डेटा सेट में काम करेंगे। इससे क्या रहेगा, आपका एक्चुअल डेटाबेस वो सेफ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसी तरीके से 4 कमांड होंगे, सेलेक्ट के, इंसर्ट के, अपडेट के एंड डिलीट के। वेयर ईच कमांड इज एन इंस्टेंस ऑफ कमांड क्लास एंड बाय यूजिंग दीज कमांड्स डेटा एडॉप्टर विल परफॉर्म सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन ऑन डेटाबेस टेबल, राइट। अब जरा सा देखते हैं, यहाँ पर देखो जो आपका एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर क्लास है इसमें 4 तरह के कंस्ट्रक्टर क्रिएट होते हैं। पहला कंस्ट्रक्टर होता है डेटा एडॉप्टर विदाउट पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, जैसे ये डिफॉल्ट पर आपका डेटा कंस्ट्रक्टर हो गया, ओके। अब दूसरा आपका डेटा एडॉप्टर होगा जिसमें कि आपको एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, राइट। एक तीसरा बनेगा जिसमें आपको एसक्यूएल की सेलेक्ट क्वेरी और साथ ही साथ आपको कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा। एक चौथा बनेगा जिसमें आपको आपका सेलेक्ट की क्वेरी और साथ ही साथ आप कनेक्शन स्ट्रिंग को एज अ वेरिएबल, इन दोनों चीज़ों को एज अ वेरिएबल यहाँ पे पास कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ हो गया। इन चारों में से मैं जो प्रीफर करता हूँ, मैं ये वाला प्रीफर करता हूँ, और साथ ही साथ सेकेंड और थर्ड, ठीक है। सेकेंड और थर्ड हम ये प्रीफर करते हैं बिकॉज कि जब हम एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी हम कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ दे देते हैं, तो अनावश्यक कनेक्शन स्ट्रिंग हमें देने की जरूरत नहीं है, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि सेलेक्ट कमांड टेक्स्ट मीन्स इट कैन बी अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। जाहिर सी बात है, या तो आप क्वेरी लिख सकते हो या प्रोसीजर बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करते हैं इंस्टेंस ऑफ डेटा एडॉप्टर क्लास कैन बी क्रिएटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। आपको ये टोटल 4 कंस्ट्रक्टर मैंने बताया,
अब इन्हीं 4 कंस्ट्रक्टर की हेल्प से आप 4 डिफरेंट टाइप के कोड लिख सकते हैं जब भी आप डेटा एडॉप्टर क्लास के साथ काम कर रहे हो। ओके, अब एक कोड आप यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, ये आपको समझ में आ रहा है? एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का, देखो कनेक्शन क्लास है, पर अगर हम डेटाबेस एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एसक्यूएल कनेक्शन। अगर हम डेटाबेस माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माई एसक्यूएल कनेक्शन क्लास। ठीक है, अगर हम ओरेकल यूज कर रहे हैं तो ओरेकल कनेक्शन क्लास। ठीक है, इस तरीके से उसका नाम चेंज होता रहता है। तो सिंपली अभी हम छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। देखो हमारे पास ये एक पेज है जिसमें मैंने एक ग्रिड व्यू ले रखा है। अब अगर मुझे इसमें रिकॉर्ड फेच करना है, मैं चाहता हूँ पेज के लोड पे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड फेच करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास होगा जस्ट मिनट, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट पहले हम बनाएंगे, कॉन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। इसमें हमें क्या पास करना है, हमें पास करना है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कहाँ पर है, web.config फाइल में। ठीक है, या तो हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड कॉपी कर लें, राइट, या तो हम पूरा का पूरा ये कोड कॉपी करके पेस्ट कर दें यहाँ पे, या फिर हम जो ये हमने कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट किया है web.config में, हम ये यूज़ कर लें। तो मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। देखो एक तरीका क्या है कि यहाँ पे डबल कोटेशन करो और इस डबल कोटेशन में आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड लिख देना है, तो आपका काम इससे भी हो जाएगा, राइट। और अगर आप ये नहीं चाहते तो आपने प्रीवियस वीडियो में आपने ये किया था ना, ये आपको बस ये लिख देना है यहाँ पे डबल कोटेशन में, जो हम डायरेक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड लिख रहे थे उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे हमने कहा भाई हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड होगा वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास से आएगा। ठीक है, तो ये पहले वाले की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको कमेंट कर दो। ये देखो, राइट, एक तरीका ये हो गया। जब आपका ये बन गया ना, तो हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ओके, एसक्यूएल कमांड को क्या चाहिए होता है, एसक्यूएल कमांड को चाहिए होता है आपका कनेक्शन स्ट्रिंग और क्वेरी। तो यहां पर हम क्वेरी और कनेक्शन यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेरी क्या होगा, यहाँ पर क्वेरी हमने कल के वीडियो में बनाया था, एक क्वेरी हमने बनाया था ये वाला कि सेलेक्ट करो कस्टमर आईडी। ठीक है, ये एक क्वेरी है, तो ये क्वेरी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्वेरी सिंपल सा है कि सेलेक्ट करना है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री, फोन नंबर फ्रॉम कस्टमर टेबल। अब जब ये हो गया, अब हमें क्या क्रिएट करना है, एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट डीए इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर। पक्का, अब हमारा एसक्यूएल क्लास का, एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया डीए। ठीक है, वापस चलते हैं, नोट्स में आ जाते हैं। तो नोट्स में हमने क्या बोला था कि हम 4 डिफरेंट टाइप के एडॉप्टर डेटा एडॉप्टर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब देखो हमने ये काम कर लिया, कनेक्शन हमारा बन गया, हमारा कमांड ऑब्जेक्ट बन गया। अब कमांड ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया है, हमने इसमें अपना जो सेलेक्ट का क्वेरी और कनेक्शन स्ट्रिंग ये पास कर दिया। अब हमारे पास आ गया एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इसके पास क्या है, अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो सेलेक्ट कमांड। ठीक है, वापस चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है, डीए यानी कि डेटा एडॉप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट, अब यहाँ पर देखो सेलेक्ट कमांड, फिर कैसा कमांड है, इंसर्ट कमांड। ठीक है, फिर क्या कमांड है, अपडेट कमांड। ओके, हमें क्या करना है, हमें करना है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड इज इक्वल टू, अब ये सेलेक्ट कमांड आएगा कहाँ से, मैंने बोला सेलेक्ट कमांड तो ऑलरेडी सीएमडी में दे रखा है ना, तो भाई सीएमडी में जो अवेलेबल है वही, राइट। अब यहाँ पे मैंने दे दिया सीएमडी। तो सीएमडी में क्या है, सीएमडी में आपका क्वेरी भी है और साथ ही साथ कनेक्शन भी है। अब ये सीएमडी इसको पास हो जाएगा। अब जब इसको पास हो जाएगा तो हमें क्या करना है, एक इसका मेथड होता है डीए डॉट फिल। ओके, अब ये फिल किस में करेगा, रिकॉर्ड किस में करेगा फिल, इसके लिए हमें चाहिए एक डेटा सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डेटा सेट ds इक्वल टू न्यू डेटा सेट, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ds ऐसे। अब हमारे पास क्या है, ग्रिड व्यू, तो ग्रिड व्यू कस्टमर डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू ds इस इक्वल टू ds एंड ग्रिड व्यू कस्टमर डॉट डेटा बाइंड। ओके, ये देखो, बट इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमें कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन डॉट ओपन, राइट।
अब ये कनेक्शन आपको आप यहाँ पर ओपन करो, ठीक है। और जैसे ही कनेक्शन ये बाइंड हो जाए, फिल मेथड कॉल हो तो कॉन डॉट क्लोज कर दो आप। परफेक्ट। अब क्या करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटा ग्रिड व्यू में लोड हो रहा है या नहीं। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हमारा ब्राउज़र ओपन हो रहा है और आप देख पा रहे हो जैसे हमारा ब्राउज़र ओपन हुआ, हमारा जो रिकॉर्ड है टेबल से आया और हमारे ग्रिड व्यू में डिस्प्ले हो गया। ये कैसे डिस्प्ले हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ये ओके। अब यहाँ पर देखो आपका ये डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर, हमने क्या किया, कनेक्शन को ओपन किया, रिकॉर्ड को क्या किया, इस da.fill.ds की हेल्प से, फिल एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम जो भी डेटा अडॉप्टर में जो भी डेटा होगा उसको डेटा सेट में बाइंड करके फिर कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। अब जब डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज हो गया, क्योंकि आपका रिकॉर्ड एक बार डेटा सेट में आ गया ना, फिर आपको आपके डेटाबेस से कोई मतलब नहीं, सिंपली आप अपना कनेक्शन को क्या कर दो, क्लोज कर दो। उसके बाद अब ये डेटा हमारा डीएस में पड़ा हुआ है, अब चाहे आप इसको एक ग्रिड व्यू में रखो या मल्टीपल ग्रिड व्यू में रखो या आपका रिपीटर कंट्रोल में रखो, जिस भी कंट्रोल में आपको रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा एक सिंगल, ये द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कैसे करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो और दूसरा कंस्ट्रक्टर कैसे काम करेगा, ये कह रहा है कि भाई पहले तो कनेक्शन स्ट्रिंग, आप कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, फिर एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, इसमें क्वेरी और कनेक्शन पास कर लो। फिर क्या करना है आपको एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और इसको सिर्फ यहीं पर सीएमडी दे देना। और आपको फिर ये जो आप da.select कमांड दे रहे थे ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसी कोड में मॉडिफाई करते हैं। देखो अभी जो हमने ये चीज़ यहाँ पे लिखा है ना, इसमें से क्या करना है, बस ये सीएमडी को यहाँ से कट कर दो, इस सीएमडी को यहाँ पे पास कर दो, ये बाकी इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं, ख़त्म, ठीक है। बाकी का कोड आपका सेम है। अब क्या करेंगे, फिर से इसको रन करेंगे, यहाँ पे देखो रन हुआ और आपको रिकॉर्ड इसने डिस्प्ले कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर की। अब इसने क्या बोला, इसने कहा भाई आप तो पहले एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, उसके बाद आपने ये जो लाइन लिखा है ना एसक्यूएल कमांड का, ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, डेटा अडॉप्टर को ही क्वेरी और कनेक्शन पास कर दो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा ये कर लेते हैं, तो यानी कि वापस आ जाओ। तो इनका कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो सिंपली है क्या, आप ध्यान से देखना, सीएमडी की वैल्यू क्या है, सीएमडी के पास क्वेरी है और कनेक्शन है और इसी सीएमडी को हम यहाँ पास कर दे रहे हैं। तो इस सीएमडी की वैल्यू क्या है, जैसे मैथ में होता है ना एक्स की वैल्यू कुछ होगी, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ को ना हम यहाँ से कट कर लेते हैं। भाई ये मैंने कट कर लिया और यहीं पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो हमें ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसको क्या कर देंगे, हम कमेंट कर देते हैं। ये देखो ये सॉरी, ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसको हमने कमेंट कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर से ही हमारा काम हो गया, राइट। फिर कनेक्शन ओपन हुआ, आपका रिकॉर्ड आपके डेटा सेट ऑब्जेक्ट में फिल हुआ, उसके बाद कनेक्शन क्लोज करके आप इसको बाइंड कर दो, राइट। अब इसको आप रन करो, एक बार चेक करो कि क्या आपका रिकॉर्ड शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं हर जितने भी पॉसिबिलिटी है कोड लिखने की, वो सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो राइट, आपका रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। अच्छा इस वाले में देखो लाइन ऑफ कोड आपके कम हो गए ना, ठीक है। देखो ये तो इसका कोई मतलब नहीं ना, इस लाइन को तो आप रिमूव कर सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सपोज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके लाइन ऑफ कोड कम हो गए, आपका ये एक फालतू लाइन था वो आपका कम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये हमारा थर्ड हो गया जिसमें कि सिर्फ 2 लाइन के कोड में आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं अनदर, आप यहाँ पे देखो ये कह रहा है भाई अब हम क्या करते हैं, एक और रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें क्या करना है आपको, ये जो आपने लाइन ऑफ कोड लिखा है ना ये वाला, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, डेटा अडॉप्टर में ही अपनी हम क्वेरी पास कर देंगे और साथ ही साथ कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे। ये कैसे होगा, ध्यान से देखना। अभी हमको ये पास करना पड़ रहा है, कौन की वैल्यू क्या है, कौन की वैल्यू है ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये है ना। तो क्यों ना इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कौन की जगह पे पेस्ट कर देते हैं। ध्यान से देखना कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमारा ये भी अब देखो, ठीक है, ये भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हमें ये क्या है आपका, ये देखो यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि आपने ये वाला ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, तो यहाँ पर एरर आ गया, यहाँ पर भी एरर आ गया। अब इस चीज़ को कैसे करोगे आप, ठीक है। हमने इसको क्लोज कर दिया और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हमने डेटाबेस का जो कोड था ना कनेक्शन को ओपन और क्लोज करने का, हमने वो भी रिमूव कर दिया,
ध्यान से देखना, ये देखो ये हमारा कोड है। ओके, यहाँ पर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दिया और क्वेरी भी पास कर दी। बस अब हमें इसको रन करना है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये रन करेगा, हमारा रिकॉर्ड लेके आएगा डेटाबेस से या नहीं। देखो आपका रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। अब रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया और आप देखो, आप कहोगे कि सर इसमें तो कनेक्शन आपने ओपन ही नहीं किया। देखो ये दो चीज़ तो है ही नहीं ना, ध्यान से देखना। एक मिनट, ओके ठीक है। अब यहाँ पर देखो मिनिमम लाइन ऑफ कोड है। मैंने ना तो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ना ही एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मैंने क्या किया, सिर्फ एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसी में मैंने क्वेरी और कनेक्शन स्ट्रिंग हमने पास कर दिया ये। अच्छा, अगर आप इसको नहीं पास करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप web.configs में जाना और ये जो कोड आप देख रहे हो ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है। इस कोड को कॉपी कर लेना और आप चाहो तो इसकी जगह पे डबल कोटेशन करके यहाँ पर ये कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड आप पेस्ट कर देना ऐसे, तो आपका काम ऐसे भी हो जाएगा। समझ रहे हो ये। तो टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 लाइन के कोड में आपका ये काम पूरा हो गया। और इसके लिए आपको डेटाबेस कनेक्शन को ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, जैसे ही वो आपका क्वेरी और कनेक्शन तो इसको मिल ही गया। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग वो एड्रेस है जहाँ पे जाके हमें ये सेलेक्ट की क्वेरी को रन करना है और जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको हमें डेटा सेट में अपलोड कर देना है। ठीक है, वो क्या करेगा, कनेक्शन ओपन करेगा, क्वेरी रन करेगा, फिर डेटा फेच करेगा, तुरंत कनेक्शन क्लोज कर देगा और फिर उसको बाइंड कर देगा डेटा सेट में एंड देन डेटा सेट की वैल्यू को हम पास कर देंगे ग्रिड व्यू में। तो ये देखो आपका ये सबसे आसान तरीका है रिकॉर्ड को फेच करने का। सिंपल, कितने 3 2 5 टोटल 5 लाइन के कोड में आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। आगे चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो तीनों तरह के मैंने बता दिया कंस्ट्रक्टर। तो इस वाले में आपको 2 3 4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, इस वाले में आपको 3 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, इस वाला मेथड में आपको 2 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा और जो सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया ये तो सबसे बेस्ट है। इसमें क्या है, आपको सिर्फ 1 लाइन का कोड करना पड़ेगा और इससे आपका काम पूरा हो जाएगा। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं डेटा अडॉप्टर क्लास के। इसमें सेलेक्ट का हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया और डिलीट हो गया। तो सपोज अगर आपको इंसर्ट करना है, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप डेटा सेट में इंसर्ट कर सकते हो। आप डेटा सेट में वैल्यू को अपडेट कर सकते हो और फिर डेटा सेट में ही वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो इन कमांड की हेल्प से, इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। ओके, अब हम बात करते हैं डेटा अडॉप्टर क्लास में मेथड कितने तरह के होते हैं। इसमें 2 तरह के मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फिल मेथड। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डेटा सोर्स से निकाल के डेटा सेट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। ओके, दूसरा होता है अपडेट मेथड। अगर आपने डेटा सेट में कुछ नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया है या फिर किसी पुराने रिकॉर्ड को मॉडिफाई किया है तो वो जो रिकॉर्ड आपने इंसर्ट या मॉडिफाई किया है उस रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में। तो उसके लिए आपके पास क्या है, अपडेट नाम का एक मेथड है जो कि डेटा सेट में जो भी डेटा होगा उसको जाके वो डेटा आपके डेटाबेस में अपडेट कर देगा। राइट, तो इस पर हम बात करेंगे। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर क्या देते हैं, व्हेन वी कॉल फिल मेथड ना ऑन डेटा अडॉप्टर फॉलोइंग एक्शन आपका यहाँ पे होता है। अब ये क्या क्या एक्शन परफॉर्म होता है जब आप फिल मेथड को कॉल करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपका ओपन होता है कनेक्शन, फिर एग्जीक्यूट होता है एसक्यूएल कमांड, देन एग्जीक्यूट सेलेक्ट कमांड दैट इज प्रेजेंट इन द डेटा अडॉप्टर ऑन डेटा सोर्स एंड लोड डेटा फ्रॉम डेटा सोर्स टू डेटा सेट। अब आपका जब ये एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका रिकॉर्ड टेबल से आके आपके डेटा सेट में स्टोर हो जाएगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा कनेक्शन ऑफ डेटा सोर्स। ठीक है, फिर डेटाबेस का जो कनेक्शन आपने ओपन किया था क्लोज करना पड़ेगा। तो ये 3 टास्क तो होने ही होने हैं। सिंपल, कनेक्शन ओपन हुआ, आपका एग्जीक्यूट हुआ, डेटा आपका डेटा सेट ऑब्जेक्ट में आ गया, देन कनेक्शन क्लोज। इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। राइट, आपने क्या किया, एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें फिर आपने सेलेक्ट कमांड क्रिएट किया, फिर आपने डेटाबेस का कनेक्शन ओपन किया। जब आपने कनेक्शन ओपन किया, रिकॉर्ड फेच हुआ और फिल मेथड की हेल्प से वो जो रिकॉर्ड था उसको हम डेटा सेट ऑब्जेक्ट में अपलोड कर देंगे एंड देन हम कनेक्शन को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। कनेक्शन तब क्लोज होगा जब आपका फिल मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन आपका कनेक्शन क्लोज। ओके, अब देख दो, अगर आपका एक बार एग्जीक्यूशन हो चुका, फिल मेथड इज कंप्लीटेड, तो डेटा गेट लोडेड इनटू डेटा सेट एज बिलो। अब आपने क्या किया, एक बार आपने रिकॉर्ड
फेच किया टेबल से और उसको फिल मेथड की हेल्प से डेटा सेट में अपलोड कर दिया। अब देखो अभी आपका डेटा सेट इम्पटी है। अब क्या होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग अब रिकॉर्ड इस टेबल से आके आपके इस डेटा सेट में आ चुका है, राइट। इसमें आ चुका है आपका सारा का सारा डेटा। अब आपको इस डेटा में से कोई मतलब नहीं। अब आप क्या करोगे, इसी डेटा सेट में आप इंसर्शन अपडेशन डिलीशन कर सकते हो, राइट। आगे चलेंगे। सिंपल यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि डेटा सेट इज अपडेटेबल, हम इसको अपडेट कर सकते हैं। दैट इज वी कैन मेक चेंज टू द डेटा दैट इज लोडेड into it, like adding, modifying and deleting of record. And after making change of data in data set, if we want to send those changes back to data source, यानी कि आपके actual database की बात कर रहा है कि अगर आप वहाँ पे उसको अपडेट करना चाहते हैं, then we need to call update method, जिसकी हेल्प से आपका डेटा सेट में जो भी रिकॉर्ड होगा वो जाके आपके SQL सर्वर डेटाबेस में क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, फिर से आपको कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से आपको चेंजेस दैट आर मेड टू डेटा प्रेजेंट इन डेटा सेट विल बी सेंड बैक टू करस्पॉन्डिंग टेबल। तो जिस भी टेबल में आप रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हो उस टेबल में वो रिकॉर्ड जाके अपडेट हो जाएगा। एंड क्लोज द कनेक्शन विद डेटा सोर्स, और उसके बाद आपको कनेक्शन को क्लोज कर देना पड़ेगा। जरा सा ये वाला डायग्राम जरा सा हम समझते हैं। इस वाले डायग्राम में ध्यान से देखना, ठीक है। पहले हम डेटा सेट की बात करते हैं। देखो डेटा सेट में ये जो आप दे रहे हो ब्लैक कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, अनचेंज, मतलब ये जो डेटा है ये चेंज नहीं हुआ है, वही पुराना डेटा है। फिर यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो क्या कर रहा है, अपडेट, आपने इस वाले रिकॉर्ड को अपडेट किया है। फिर जो जो आप देख रहे हो रेड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट किया गया है। फिर ब्लैक जो है वो अनचेंज है, और फिर जो ग्रीन आप देख रहे हो, ग्रीन का मतलब न्यूली इंसर्टेड रिकॉर्ड है। तो सपोज अभी ये जो डेटा सेट आप देख रहे हो, इस डेटा सेट में हमने कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट किए हैं, नए रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड को अपडेट किए हैं, कुछ हमने रिकॉर्ड डिलीट भी किए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि पहले से अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे। तो अब इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को हमें वापस इस डेटा टेबल में सेंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर का क्लास, ठीक है, आपको सबसे पहले एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तभी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सिंपली फिर उसके बाद हम कमांड बनाएंगे। तो जैसे कि अगर हमने कुछ इंसर्ट किए हैं तो इंसर्ट कमांड बनाएंगे, कुछ अपडेट किए हैं तो अपडेट कमांड बनाएंगे, अगर हमने सेलेक्ट किया है तो सेलेक्ट कमांड बनाएंगे, डिलीट किया है तो डिलीट कमांड बनाएंगे। ये सारे कमांड बन गए हमारे। फिर हम क्या करेंगे, कनेक्शन ओपन करेंगे। फिर यूजिंग अपडेट मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, वापस अपने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में उस रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे, एंड देन हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। ओके, इससे क्या होगा, जो भी डेटा सेट में आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट परफॉर्म किया है वो सारा का सारा अपडेट आपके एक्चुअल डेटा बेस में जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, अब एक बार जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो देख सकते हो वापस सारी चीज़ें अपडेट करने के बाद अगर आप वापस फेच करोगे तो जो भी आपने नई वैल्यू, मतलब अब तो वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके टेबल में चला गया। अब टेबल से जो रिकॉर्ड फेच करोगे ये सारा का सारा रिकॉर्ड अनचेंज रिकॉर्ड टेबल से वापस आपके पास आ जाएगा, ठीक है, अपडेटेड रिकॉर्ड, राइट। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम डेटा सेट। अब डेटा सेट से आपको डेटा कैसे एक्सेस करना है, इसके लिए जरा सा हम देखते हैं। जो डेटा रीडर होता है प्रोवाइड करता है पॉइंटर बेस्ड एक्सेस टू डेटा, सो वी कैन गेट डेटा ओनली इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, whereas data set provide indexed based access to the data। इंडेक्स बेस्ड का मतलब क्या होगा, आपको पता है कि डेटा सेट कलेक्शन ऑफ टेबल होता है। जो टेबल सबसे पहले आएगी उसका इंडेक्स क्या होगा, नंबर 1। जो टेबल बाद में आएगी उसका इंडेक्स होगा 1, और जो टेबल उसके बाद आएगी उसका होगा इंडेक्स नंबर 2। तो जैसे एरे की इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट होती है, उसी तरीके से अगर टोटल 5 टोटल टेबल होंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 4 यानी टोटल 5 टेबल। तो टेबल को आप इंडेक्सिंग की हेल्प से भी गेट कर सकते हो डेटा सेट से। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, वेयर एज डेटा सेट प्रोवाइड इंडेक्स्ड बेस्ड एक्सेस टू द डेटा, सो वी कैन गेट डेटा फ्रॉम एनी लोकेशन रेंडमली। डेटा सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल वेयर ईच टेबल इज रिप्रेजेंटेड एज अ क्लास। कौन सा क्लास है, डेटा टेबल, एंड आइडेंटिफाइड बाय इट्स इंडेक्स पोजीशन और नेम। या तो इंडेक्स पोजीशन से या नेम की हेल्प से आप उसको गेट कर सकते हो। एवरी डेटा टेबल इज अगेन कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जो टेबल होते हैं उसमें क्या होता है, रो और कॉलम ही तो होते हैं। वेयर ईच रो इज रिप्रेजेंटेड एज क्लास डेटा रो। अब रो को अगर आपको गेट करना है तो उसका एक क्लास होता है डेटा रो, आप इसके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, एंड आइडेंटिफाई बाय इट्स इंडेक्स पोजीशन, एंड ईच कॉलम इज रिप्रेजेंटेड एज अ क्लास डेटा कॉलम एंड आल्सो आइडेंटिफाइड बाय इट्स इंडेक्स पोजीशन। तो इंडेक्स पोजीशन आप
इसमें यूज़ करोगे, उससे आप टेबल का रो, टेबल का कॉलम, हर एक चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, ये हम आगे देखेंगे। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, पहला मेथड कह रहा है कि भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेस करना है डेटा टेबल। देखो याद रखना, डेटा सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल। अगर एक डेटा सेट आपने बना लिया डीएस ऑब्जेक्ट, उसमें अगर आपने 3 या 4 टेबल आपके पास है, आप रिकॉर्ड फेच कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर टेबल का इंडेक्सिंग होगा और हर टेबल का एक नाम होगा, ठीक है। तो सपोज एक्सेसिंग अ डेटा टेबल फ्रॉम डेटा सेट, डेटा सेट के अंदर कई सारे टेबल हैं और उसमें से अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टेबल से रिकॉर्ड फेच करना है तो कैसे करोगे। उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, डीएस यानी कि डेटा सेट का ऑब्जेक्ट डॉट टेबल जीरो। टेबल जीरो का मतलब क्या, आपने क्या, मैंने क्या बोला, या तो आप इंडेक्स दे सकते हो, तो जीरो इंडेक्स पे जो टेबल होगा उसका रिकॉर्ड डीएस में आ जाएगा, या फिर हमने टेबल का नाम दे दिया डीएस डॉट टेबल कस्टमर। ओके, इससे क्या हो जाएगा, आपका कस्टमर वाले टेबल से रिकॉर्ड आ जाएगा। ये चीज़ हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अब क्वेश्चन आया ये चीज़ हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, भाई बराबर भाई यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये हमने क्या लिखा, डीएस लिखा ना हमने, डीएस लिखा, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, हमने बोला डीएस डॉट क्या बोलेंगे, टेबल। अब टेबल कौन सा, आपके पास ऑप्शन है, आप जीरो कर दो, जस्ट अ मिनट, क्या किया मैंने, जीरो। तो मैंने बोला वो टेबल जो इंडेक्स नंबर जीरो पे है उसका रिकॉर्ड हमें इस ग्रिड व्यू में लोड कर दो। अब इस चीज़ को रन करो, देखो क्या रिकॉर्ड आ रहा है, इसको मैंने लोड किया, हाँ बिल्कुल, ये रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें एक और मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, भैया जो हमारा टेबल है ना, टेबल का हम नाम दे रहे हैं ना भाई, डबल कोटेशन लिखो, ये डबल कोटेशन, टेबल का नाम क्या है, यहाँ पर आ जाओ, क्वेरी में ही टेबल का नाम है, देखो ये कस्टमर टेबल, मैंने कहा ये वाला टेबल है। अब यहाँ पर इसका नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसको रन करो, राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउज़र, और यहाँ पर देखो ये ब्राउज़र इंडिकेट कर रहा है, अभी हमारा रिकॉर्ड लोड हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर, अरे ये क्या हो गया, रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं हुआ, जस्ट ए मिनट। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर है ds डॉट टेबल, और टेबल के बाद टेबल का नाम जो भी होगा वो यहाँ पर दे देंगे। तो हमने ऐसा ही तो किया है, हमने क्या किया, जस्ट ए मिनट, एक बार चेक करेंगे। हमने यहाँ पे किया ds डॉट टेबल, और टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। देखो यार, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और एक ब्रेक पॉइंट हम यहाँ पे लगा देते हैं। हम चेक करते हैं कि आखिर ये रिकॉर्ड क्यों शो नहीं हुआ। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, मतलब इनकी डिबगिंग स्टार्ट हो गया, हम डिबग करेंगे इस एप्लीकेशंस को। ओके, हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया। तो जैसे ही ब्राउज़र ओपन हो गया, एक एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही हमारा इस लाइन पे, जिस लाइन पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है उस लाइन पे हमारा कर्सर आएगा, तो यहाँ पर देखो ये होल्ड हो गया, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, और ये पूरा जो लाइन है येलो हाईलाइट हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ना, देखो यहाँ पे व्यू है, व्यू पे क्लिक करोगे तो अब देखो ये टेबल आ गया। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है टेबल। ओके, टेबल का नाम क्या है भाई, टेबल नाम है इसका, ठीक है, राइट। टेबल का नाम क्या है, टेबल। तो अब ये रिकॉर्ड देखो यहाँ पर आ गया आपके सामने। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जब हमने क्लिक किया तो भाई ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, व्यू पे क्लिक किया, तो व्यू पे क्लिक किया तो हमें ये वाला रिकॉर्ड मिल गया। जब ये वाला रिकॉर्ड मिल गया तो फिर हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा रिकॉर्ड ये हमारे ग्रिड व्यू में अपलोड हो गया, वापस ये पेज लोड हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर देखो कोई भी रिकॉर्ड हमें शो नहीं हो रहा, राइट, हमें कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन को क्लोज करेंगे इसका, और ये ब्रेक पॉइंट भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेबल की जगह पे हम सिंपली लिख देते हैं टेबल। ओके, ये देखो इसकी जगह पे लिख दिया टेबल। अब शायद ये हमें रिकॉर्ड दिखाई दे, ये देखो, ठीक है, ये हमने क्या किया, जैसे टेबल लिख दिया तो वो आ गया। बेसिकली क्या था, रिकॉर्ड तो हम गेट कर रहे हैं ना, तो हमने ये तो कुछ यहाँ पे हमने डिफाइन तो किया नहीं कि डेटा सेट के अंदर जो टेबल आ रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम तो हमने डिफाइन तो किया नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर एक टेबल होगा तो इंडेक्स 0 पे होगा, 2 टेबल होंगे तो इंडेक्स 1 पे होंगे, ठीक है, वो बेहतर है। हो सकता है कि 2 ऐसे टेबल हैं जिनके नाम सेम हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, तो उससे बेहतर है कि इंडेक्सिंग हम यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। तो इसको सिंपली क्या यूज़ करेंगे, 0 इंडेक्स पे अपना ये है, राइट, तो इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है कि भाई अगर आपको एक्सेस करना हो एक रो, अगर आपको एक रो एक्सेस करना हो आपके डेटा टेबल से, तो वो आप कैसे करो, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग डबल ए। अब डबल ए इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ये डॉट टू स्ट्रिंग,
ये देखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट राइट की हेल्प से, ओके, रिस्पॉन्स डॉट राइट की हेल्प से हम डबल ए को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, मैंने क्या किया, जो आपका डेटा सेट का ऑब्जेक्ट है उसमें से जो टेबल नंबर 0 है ना, उस टेबल नंबर 0 के आप या तो रो नंबर 1 या रो नंबर, चलो 1 ले लेते हैं इस बार। मैंने कहा रो नंबर 1 का जो भी रिकॉर्ड होगा ना उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर दो और फिर हम क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट कर देंगे। ये देखो, ये हमने एग्जीक्यूट तो कर दिया। अब भाई यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, कह रहा है सिस्टम डॉट डेटा डॉट रो। ये क्या बता रहा है, ये सिर्फ आपका डेटा नहीं दे रहा है, बस आपने यहाँ पे उसको ने नेम स्पेस यहाँ पे दे दिया कि सिस्टम डॉट डेटा डॉट रो। ओके, तो मतलब एक तरीका ये है कि अगर आपको डेटा रो को एक्सेस करना होगा तो आपको यहाँ से वो डेटा रो बता देगा। उसी तरीके से अगर आपको एक्सेस करना होगा डेटा कॉलम डेटा टेबल से, तो हम क्या यूज करेंगे, आपका ये तो यूज करना ही करना है, पहले आपको टेबल बताना पड़ेगा, उस टेबल में से कौन सा कॉलम आपको लेना पड़ेगा वो बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से वो आप बता देगा आपको। अब जैसे कि यहाँ पर देखो कॉलम अगर हम ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला अगर हम यूज़ करते हैं सेम चीज़ कि मैंने बोला कस्टमर आईडी कॉलम हमें चाहिए, तो अब इस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करेंगे, मान लो इसी जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमने ये यूज़ कर लिया कॉलम, और ये अगर हम टू स्ट्रिंग वगैरह हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एरर आ रही है, एरर आ रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक तरीका होता है कि आप सिंपली डबल कोटेशन करके प्लस कर दो ना, वो सिंपली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ज़रा सा ये चेक करते हैं, क्योंकि वो तो हमारा एग्जीक्यूट हुआ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आया। ओके, ठीक है। अब आपको कॉलम यूज़ करना, तो एक्सेसिंग डेटा कॉलम फ्रॉम डेटा टेबल, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये वाला एग्जांपल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इंडेक्स यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर क्या टेबल तो देना ही देना होगा, कौन सा टेबल है और उसका कॉलम और कॉलम का इंडेक्स। उसी तरीके से यहाँ पर एक्सेसिंग सेल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेल एक्सेस करना है, ठीक है, तो वो कैसे करना है। अब देखो, अभी जो एरर आ रहे थे ना आपके, अब उस एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि डेटा टेबल आपका हो गया, आपने यहाँ पर रो लिखा, रो के बाद एक इंडेक्स आपका बताएगा क्या, कौन सा रो है, और दूसरा इंडेक्स बताएगा कौन सा सेल है, राइट। तो अभी जो हमने कोड यहाँ पर लिखा था, ठीक है, यहाँ पर जो कोड लिखा था, अब इस कोड में सपोज करो अगर हम ये करते हैं, क्या ये मैंने बोला 0 0 के बाद ये ब्रैकेट और इसमें आपको देना है 0, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ जाओ आप, जैसे कि पहले तो ये वाला कॉपी कर लो, इसको मैंने किया कॉपी, और इस चीज़ को ना हम यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पर लिखेंगे डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। जैसे डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे लगाया मैंने, अब ये एरर सॉल्व हो गया। अब इस चीज़ को हम रन करते हैं, तो जैसे मैंने इसको रन किया, अब यहाँ पर देखो 1 दिखा रहा है। 1 क्या है, कस्टमर आईडी 1 है, ठीक है। अगर हम कॉन्टैक्ट नेम की बात करें, व्हाट इज दिस, कॉन्टैक्ट नेम। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आएंगे, मैंने बोला भाई हमारा रो तो 0 होगा, पर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं, क्या 2 कर देते हैं, तो इस बार वो क्या दिखाएगा आउटपुट में। अब यहाँ पर आप देखो, इसका जो आउटपुट आएगा कानपुर आ रहा है। 2 क्या है, व्हाट इज 2, 0 पे ये है, 1 पे ये है, और 2 पे क्या है, 2 पे आपका कानपुर है, राइट। अब इसी चीज़ को हमने कहा कि अगर मुझे पटना शो करना है, तो पटना कैसे शो होगा, तो 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, ठीक है, रो। अब रो 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको सिंपली यहाँ पर आना है। मैंने बोला ये रो 1 है हमारा, इसमें 2 पे चले जाना। अब इस चीज़ को आ जाओ, राइट क्लिक करो और इसको रन करो, ब्राउज़र ओपन हो गया। अब हमारे देखो ये पटना शो हो रहा है, मतलब मैंने बोला रो 2, ये दूसरा रो, दूसरे रो के तीसरे इंडेक्स पे, यानी कि 0 इंडेक्स पे तो कस्टमर आईडी हो गया, इंडेक्स 1 पे कस्टमर नेम हो गया, और इंडेक्स 2 पे ये शहर हो गया, ठीक है। तो देखो ये वर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये कैसे आ रहा है, इसका देख लो कैसे आ रहा है। यहाँ पर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो जब भी आपको सिलेक्शन करना हो और सिलेक्शन करने के बाद आपको रिकॉर्ड चाहिए, तो आप ऐसा काम कर सकते हो। अच्छा, ये रो के लिए ही नहीं, कॉलम के लिए भी कर सकते हो भाई, ठीक है। अभी रो के लिए था, यहाँ पे देखो कॉलम के लिए भी आप कर सकते हो, यही चीज़ आप कॉलम के लिए भी कर सकते हो, ओके। तो ये तरीका था कि रिकॉर्ड को गेट करने का। तो यहाँ पे लिखा है टू वर्क विथ डेटा सेट, फर्स्ट क्रिएट ए टेबल इन आवर डेटाबेस, जो भी डेटाबेस होगा उसमें उसका नाम होगा कस्टमर, एंड आल्सो इंसर्ट, कुछ रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट कर दो, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे और
उसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसके साथ काम करते हैं। एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर, डेटा सेट और डेटा टेबल, इन तीनों पे हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा कि किस तरीके से आप रिकॉर्ड को फेच करोगे अपने डेटा सेट से, ओके। तो आने वाली वीडियो में हम इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है तो हम इसको कई सारे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो बस आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत आप इसको शेयर कर देना दोस्तों तक, लाइक ज़रूर करना, और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट में मुझे बताना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे बस यही अपील है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।